बायोलॉजी चैप्टर 18 फार्माकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो आपके क्लास 10th की बायो के लास्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी, उसमें से हम पढ़ेंगे। अगर तो मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि अगर आपने इस लेक्चर को बगौर देखा, मतलब इसको प्रॉपर टाइम दे के देखा, सिर्फ सर से नहीं उतारा, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आपको किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस लेक्चर को आप ध्यान से देखें और उसको थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ अपने माइंड में रिवाइज कर लें, तो आपको इसको प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप बुक खोलें। आप इसी वीडियो को देखें तो आपका लेक्चर आपका ये टॉपिक फॉर एग्ज़ाम प्रिपेयर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी आपके चैप्टर का नाम है, तो ज़ाहिर है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी होती क्या है। तो फार्माकोलॉजी क्या है? इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग की स्टडी। मेन बात इसमें ये है। लेकिन अब हम ड्रग में किस किस चीज़ को स्टडी करेंगे? ड्रग की कंपोजिशन, मतलब ड्रग कैसे बनी है, किस किस चीज़ से मिलकर बनी है, ड्रग की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी क्या खसूसियात हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, और उसकी मेडिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, मतलब उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ड्रग की ये 3 चीज़ों के बारे में जो स्टडी है, ड्रग की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड मेडिकल एप्लीकेशंस, ये जो है कहलाता है फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग इन शॉर्ट। और अगर हम आगे से उसको डिटेल में देखें तो क्या क्या स्टडी करना है हमें ड्रग का, उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी मेडिकल एप्लीकेशंस, इसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में इन चीज़ों के साथ साथ हम ड्रग्स के सोर्सेज को भी देखते हैं कि ये ड्रग आई कहाँ से, इसका क्या सोर्स है। आगे चलते हैं। ड्रग की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, अब ड्रग क्या होती है? हमने कहा कि फार्माकोलॉजी में हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ड्रग क्या चीज़ है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाएं, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर लेकर जाए, तो उसकी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, जो रूटीन में हो रही होती है बॉडी के अंदर, उसमें चेंज आ जाए। एनी सब्सटेंस दैट व्हेन एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर उस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया जाता है तो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन चेंज हो जाए। तो ये जो नॉर्मल फंक्शन की चेंजिंग लाने वाला सब्सटेंस है, इसे हम कहते हैं ये ड्रग है। ड्रग्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें, इसकी डिवीजन करें, इसकी आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो टाइप्स अगर इसकी हम देख लें, तो ये 2 टाइप्स हैं। एक है जी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, या इसका दूसरा नाम है मेडिसिनल ड्रग्स। आपके एग्ज़ाम में दोनों में से किसी नाम से भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर फार्मास्यूटिकल ड्रग कहा जा रहा है तो भी वो वही है, और मेडिसिनल ड्रग भी उसी का दूसरा नाम है। और जो दूसरी क्लास है ड्रग्स की, वो है एडिक्टिव ड्रग्स। इनके बारे में हमने आज डिटेल में देखना है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या मेडिसिनल ड्रग्स क्या होती हैं? कोई भी ऐसा केमिकल जो कि किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल हो, बीमारी के इलाज के लिए, उसकी तशख़ीस के लिए, या उस बीमारी से बचने के लिए, तो उसको हम कहते हैं ये ड्रग है। और कौन सी ड्रग है? फार्मास्यूटिकल ड्रग है या मेडिसिनल ड्रग है, मतलब जो एज ए मेडिसन, दवाई के तौर पर काम करे, ऐसा केमिकल क्या कहलाता है? फार्मास्यूटिकल या मेडिसिनल ड्रग। अब फार्मास्यूटिकल ड्रग जो है वो आती कहाँ से, इसकी क्या टाइप्स हैं, वो कहाँ कहाँ से आती हैं? फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो है उसमें सबसे पहले है जी सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेसिस का मतलब आपको पता है कि इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बनाना, मतलब खुद से बनाना।
वो दवाइयाँ, वो ड्रग्स जो कि कुदरती तौर पर नहीं पाई जाती बल्कि हम उनको लेबॉर्ट्री के अंदर खुद बनाते हैं, ऐसी ड्रग्स क्या कहलाती हैं? सिंथेटिक ड्रग्स। और ये मेडिसिनल ड्रग्स होती हैं, मतलब जो इलाज के लिए इस्तेमाल की जाए। एग्जाम्पल इसकी है जी एस्पाइरिन, इसका नाम आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। मेडिसिनल ड्रग्स का जो दूसरा सोर्स है, पहला क्या है कि हम खुद बना लें सिंथेटिक ड्रग्स, दूसरा जो है कि ये कहाँ से आ रही है, कि ड्रग्स प्लांट्स या फंजाई से भी ली जाती हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो फंगस से आती है, मतलब फंजाई, ठीक है। और एंटीबायोटिक की एग्जांपल आपकी बुक में जो गिवन है वो है पेनिसिलिन। दूसरी जो ड्रग आती है प्लांट्स से वो है जी कार्डियोटॉनिक्स, मतलब हार्ट के लिए जो इस्तेमाल होती हैं। डिजिटालिस जो है वो एक कार्डियोटॉनिक है और ये आपके जो हार्ट का फंक्शन है उसको स्टिमुलेट करती है। अब ये कहाँ से आ रही है? ये प्लांट से आ रही है। और कौन सा प्लांट है जी? वो प्लांट है आपका फॉक्स ग्लव, पर्पल फ्लावर्स इसके होते हैं और उसके फॉक्स ग्लव के लीफ से जो है वो कार्डियोटॉनिक बनती है। तीसरा जो है वो है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं? ये पेन किलर्स होती हैं और ये भी प्लांट से हासिल की जाती हैं। पहला हमने जो सोर्स देखा मेडिसिनल ड्रग का वो था सिंथेटिक, मतलब खुद से जो ड्रग लैब के अंदर बनाई जा रही है। दूसरा सोर्स हमने देखा कि जो ड्रग्स हैं वो प्लांट्स या फंजाई से हम हासिल कर रहे हैं। कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो उसकी एग्जांपल्स भी हमने देखी। थर्ड जो सोर्स है मेडिसिनल ड्रग्स का वो है कि हम इन्हें एनिमल से भी हासिल कर सकते हैं। ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर यूजुअली देयर ग्लैन्युलर प्रोडक्ट, मतलब ग्लैंड्स की प्रोडक्ट्स होती हैं जो ड्रग्स हम एनिमल से हासिल करते हैं। एग्जाम्पल्स अगर इसकी हम देख लें तो फिश लिवर ऑयल्स, मस्क और कुछ हार्मोनल जो चीज़ें हैं ये एनिमल से हासिल की जाती हैं। मस्क आप कह लें कि एक ग्रुप है खुशबुओं का, मुख्तलिफ़ किस्म की जो खुशबुएं हैं ना वो एक ख़ास जानवर से हासिल किया जाता है। मस्क डियर होती है बेसिकली, वो हिरन जो होता है तो उससे हासिल करते हैं। इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ ऑयल्स हैं वो भी आपके मेडिसिन के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। उसमें से एक एग्जांपल फ़िश लिवर ऑयल की है। चौथा सोर्स के मेडिसिनल ड्रग मिनरल से भी आती है। एग्जाम्पल है जिसकी मिनरल आयोडीन। मिनरल आयोडीन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? टिंक्चर बनाने के लिए। टिंक्चर से आप लोग वाकिफ़ होंगे, अगर किसी को कोई कट वगैरह लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक दवाई लगा देता है और पट्टी कर देता है। तो वो जो आपके पट्टी के ऊपर एक येलोइश सा कलर आ रहा होता है, ऑरेंज ऑरेंज सा, वो बेसिकली टिंक्चर होता है। तो वो कहाँ से बन रहा है? मिनरल से। और कौन से मिनरल से? मिनरल आयोडीन से। दूसरा मिनरल है जी आपका सिल्वर नाइट्रेट। ये एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिल्वर नाइट्रेट क्या है? अपनी पाउडर्ड फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। किस पर्पस के लिए? बॉडी में किसी कहीं पर अगर कोई ज़ख़म आ गया तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का पाउडर जो है वो यूज़ किया जाता है। या कोई इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन को मज़ीद ना बढ़े उसके लिए सिल्वर नाइट्रेट पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। पांचवा जो मेडिसिनल ड्रग्स का सोर्स है वो है ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरिया से हासिल करते हैं और एक बैक्टीरिया की एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बेसिकली होती वही हैं जो कि हम बैक्टीरिया से हासिल करें और बैक्टीरिया को ही मारने के लिए यूज़ हो। इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं फिर हम चलते हैं आगे। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या मेडिसिनल ड्रग्स होती क्या हैं जो कि किसी इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या बीमारी की तशख़ीस के लिए या बीमारी को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाए। आती कहाँ से हैं? ये 5 सोर्सेज़ हैं इसके। एक तो ये है कि आप इसको लैब में बना लें,
ऐसी ड्रग्स सिंथेटिक ड्रग्स कहलाती हैं। दूसरा सोर्स क्या है कि मेडिसिनल ड्रग्स जो हैं प्लांट्स या फंजाई से हासिल की जा सकती हैं। तीसरा सोर्स है कि ड्रग्स को हम एनिमल्स से हासिल करते हैं। फोर्थ है कि हम ड्रग्स को मिनरल से हासिल करते हैं। और कौन सी ड्रग की बात हो रही है जी? मेडिसिनल ड्रग की या फार्मास्यूटिकल ड्रग की। और फिफ्थ सोर्स है कि हम मेडिसिनल ड्रग को बैक्टीरिया से भी हासिल कर सकते हैं। हमने आज क्या देखना है? ड्रग्स की दोनों टाइप्स देखनी है, और पहली है फार्मास्यूटिकल या मेडिसिनल, और दूसरी है आपकी एडिक्टिव ड्रग। अब चलते हैं एडिक्टिव ड्रग की तरफ। एडिक्टिव ड्रग्स क्या होती हैं? कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर इंसान डिपेंडेंट होना शुरू कर देता है, मतलब जिसका उसको नशा लग जाता है। तो ऐसी ड्रग्स जो हैं वो एडिक्टिव ड्रग्स कहलाती हैं। अब एडिक्टिव ड्रग्स की कैटेगरीज या टाइप्स अगर हम देखें तो फर्स्ट जो है एडिक्टिव ड्रग वो है सेडेटिव्स। सेडेटिव्स क्या है? सेडेटिव्स वो ड्रग्स हैं, वो एडिक्टिव ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली जाकर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ एक्ट करती हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करती हैं और उसकी एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर देती हैं। मतलब आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी की हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, सारी फंक्शनिंग को, ऑलमोस्ट सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है। तो ये वहाँ जाती हैं, सेडेटिव्स जो हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जाकर साथ कोई अपना सेटिंग करती हैं उनके साथ, और सारी एक्टिविटी स्लो हो जाती हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि इट इंड्यूस डिजीनेस, लेथार्जी, स्लो ब्रेन फंक्शन एंड डिप्रेशन। मतलब डिजीनेस, बेहोशी, नींद बेहोशी टाइप हालत, सुस्ती सी, ब्रेन जो है स्लो फंक्शन करना शुरू कर देता है, ठीक है, और आप एक अजीब से डिप्रेशन की कंडीशन में आ जाते हैं। और अगर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इसका बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान के अंदर ख़ुदकुशी जैसी सोच आना शुरू हो जाती है, सुसाइडल थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी जो आपकी टाइप है एडिक्टिव ड्रग की वो है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स बेसिकली होते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, मतलब आपको अगर कोई दर्द हो रहा है तो दर्द से निजात देने के लिए। लेकिन ये कोई बहुत सीवियर केसेस में डॉक्टर्स आपको रेफ़र करते हैं। मतलब अगर कैंसर है किसी का तो उसमें बहुत सीवियर पेन है, कोई सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद बहुत सीवियर पेन है, तो ये लो पोटेंट जो है वो कम पोटेंसी वाले जो पेन किलर्स हैं उनके साथ फिर डॉक्टर ये भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होते हैं जो नारकोटिक्स होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो है वो सम पीपल आर यूज्ड फॉर एक्सटासिक इफेक्ट्स, मतलब इसका पॉजिटिव इफेक्ट फिर कुछ लोगों पे नहीं आता। मुसलसल अगर इसका लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आने शुरू हो जाते हैं, वही कंडीशंस जैसे एक एडिक्शन की कंडीशन होती है। नारकोटिक्स के अगर हम एग्जांपल्स देख लें तो मॉर्फिन एंड कोडीन, ये दोनों कहाँ से आती हैं जी? ये आती हैं ओपियम या पोपी प्लांट से। इनका भी वही काम है जैसे अभी हमने देखा था सेडेटिव्स का, ये भी जाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जो है वो इंटरेक्शन करती हैं ताकि दर्द कम हो सके। हमने पोपी प्लांट से लिया मॉर्फिन और कोडीन, और मॉर्फिन से फिर हीरोइन बनती है, और हीरोइन के बारे में आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि ये अक्सर हमारे यहाँ जगह जगह जो है वो आपको लोग ऐसे गिरे पड़े मिल रहे होते हैं जो नशा कर रहे होते हैं, और वो हीरोइन का नशा कर रहे होते हैं। तो ये भी वही काम करता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जाकर इसका इंटरेक्शन है, और ये भी ड्राउजीनेस, बेहोशी टाइप की हालत जो है वो बना देता है। थर्ड कैटेगरी है जी हेलोसिनोजेंस। हेलोसिनोजेंस क्या हैं? ये भी ड्रग्स हैं, एडिक्टिव ड्रग्स हैं, और ये क्या चेंज कर देती हैं? ये आपकी सोचों को बदल देती हैं, आपके इमोशंस को बदल देती हैं। मेस्केलिन एक हेलोसिनोजेन है और ये आता है कैक्टस प्लांट से।
दूसरा जो है वो है साइलोकिन, ये भी एक हेलोसिनोजन है और ये आता है मशरूम से, ख़ास तरह के मशरूम से। ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये हेलोसिनोजेंस के बारे में है। पहला क्या है कि हेलोसिनोजेंस क्या काम करते हैं, क्या इफ़ेक्ट करते हैं, फिर ये कि हेलोसिनोजेंस कहाँ से आ रहे हैं, और हेलोसिनोजेंस की एक और एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपको दी है मैरिजुआना, इसको कहते हैं या हशीश कहते हैं। अब इनको हम हासिल करते हैं कहाँ से? मैरिजुआना प्लांट से। मैरिजुआना जो है वो मैरिजुआना प्लांट के पत्तों से, उसके फूलों से, उसके स्टेम से, इन चीज़ों से जो है वो हासिल की जाती है और फिर उसको स्मोक किया जाता है, मतलब जस्ट लाइक सिगरेट उसको यूज़ किया जाता है। मैरिजुआना प्लांट का जो है वो साइंटिफिक नेम है कैनिबस सैटिवा। अगर तो मैरिजुआना की स्मॉल डोज ली जाए तो इसका असर 2 से 3 घंटे तक रहता है, और अगर इसकी हाई डोज ली जाए तो उसके फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं? ये आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ये आपके जो है वो मर्दों के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन को रोक देता है, मतलब भांजपन का ज़रिया बन सकता है मर्दों के अंदर, और आपकी मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। ये हमने एग्ज़ाम्पल, एक मैरिजुआना जो है ख़ास किस्म का हेलोसिनोजन है। वैसे अगर हम जितने भी हेलोसिनोजेंस हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो वो क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी पे क्या असर डालते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, प्यूपल्स को डायलेट कर देते हैं, आपकी आँख की जो पुतली होती है उसका साइज़ बढ़ जाता है, आपकी जो आर्टरीज़ हैं, खून की रगें हैं, वो उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, वो सिकुड़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इनकी जी आ जाते हैं एक दफ़ा रिवीजन पर। रिवीजन से पहले अगर तो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, समझ आया है और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि और भी इससे जो है वो फैसिलिटेट हो सकें इस वीडियो के साथ। तो आइए एक दफ़ा फिर से रिवीजन की तरफ चलते हैं। फार्माकोलॉजी क्या है, अब मैं ज़रा स्पीड में बताऊंगी आपको। फार्माकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग्स है, और ड्रग्स कहाँ से आती हैं उसके बारे में। अब बेसिकली ड्रग क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बॉडी के अंदर जाकर उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर दे, चेंज कर दे, उसे हम ड्रग कहते हैं। ड्रग्स 2 तरह की होती हैं, फार्मास्यूटिकल या मेडिसिनल ड्रग्स, या और सेकंड उसकी टाइप है एडिक्टिव ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कौन सी हैं जी? ये वो ड्रग्स हैं जो बीमारियों के इलाज में, आसान लफ्ज़ों में कहें तो बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। कहाँ से आती हैं जी मेडिसिनल ड्रग्स? 5 सोर्सेज़ हैं इसके, या तो आप लेबॉर्ट्री में ख़ुद बना लें, इसको हम सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं, या प्लांट्स और फंजाई से हासिल कर सकते हैं। थर्ड ये है कि मेडिसिनल ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल ड्रग जो है उसे हम एनिमल से हासिल कर सकते हैं। चौथा, मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स जो हैं उनको भी एज ए मेडिसिनल ड्रग्स यूज़ किया जाता है। और 5वां सोर्स जो मेडिसिनल ड्रग्स का है वो है बैक्टीरिया। उसके बाद हैं जी एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स क्या होती हैं? एडिक्टिव ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जिनके ऊपर इंसान कम्प्लीटली डिपेंडेंट करना शुरू कर दे, जिनका उसको नशा लग जाए, वो एडिक्टिव ड्रग्स कहलाती हैं। एडिक्टिव ड्रग्स की अगर हम बात करें तो एडिक्टिव ड्रग्स जो हैं उसकी भी बहुत सी कैटेगरीज हैं। उसमें पहली कैटेगरी है जी सेडेटिव्स। सेडेटिव्स क्या है कि अगर आप सेडेटिव्स लेते हैं तो ये आपके नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, एक सुस्ती पैदा कर देता है, ब्रेन की फंक्शनिंग स्लो कर देता है, और ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करें तो ख़ुदकुशी जैसी सोच भी दिमाग में आने लगती है, सुसाइडल थॉट्स पे इंड्यूस हो जाती हैं। दूसरी जो एडिक्टिव ड्रग्स की टाइप है वो है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स बेसिकली पेन किलर्स होते हैं, दर्द को भगाने की दवाई होती है ये, और लेकिन ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो लाइट पेन किलर्स के साथ इनको डॉक्टर्स यूज़ करवाते हैं। नारकोटिक्स की जो कुछ एग्जांपल्स हैं उसमें मॉर्फिन और कोडीन है, और ये पोपी प्लांट से हासिल की जाती है। और दूसरा हेरोइन है जो कि मॉर्फिन से बनती है।
सारी नारकोटिक्स का काम यही है कि ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ एक्ट करती हैं, उसके साथ इंटरेक्शन करती हैं और बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देती हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है जी आपके एडिक्टिव ड्रग की, वो है हेलोसिनोजेंस। तो जो आपके हेलोसिनोजेंस हैं उनका काम क्या है कि वो आपको ख़याली दुनिया में ले जाते हैं। आपको परसेप्शन जो है उसको चेंज कर देते हैं, आपकी सोचों को चेंज कर देते हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो मेस्कालीन और साइलोकिन और मैरिजुआना है। मैरिजुआना के इफ़ेक्ट्स अगर हम देखें तो स्मॉल अरसे के लिए इस्तेमाल करें तो जो आपको बड़ी एक अच्छी सी फीलिंग आती है नशे में, वो 2 से 3 घंटे के लिए रहती है, और अगर हाई डोज इस्तेमाल करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। हेलोसिनोजेंस जो हैं जितने भी हैं वो ह्यूमन बॉडी में जाकर डिस्टर्बेंस फैलाते हैं। आपके जो प्यूपल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं, आपकी रगें सुगड़ने शुरू हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर राइज़ कर जाता है और सिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसकी भी डिस्टर्बेंस होती है। होपफुली ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा और इसको अभी से प्रिपेयर कर लें अपने एग्ज़ाम के लिए, एंड वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।